जन सुराज के तमाम नेता और प्रवक्ता जो हैं वो इस बिहार के नागरिक भी हैं, इसलिए हम उनसे बात करते हैं। बात इसलिए करते हैं कि इनके दावे बड़े बड़े हैं। प्रशांत किशोर जो सूत्रधार हैं जन सुराज के, वो लगातार कह रहे हैं कि 150 प्लस सीट, माने 243 सीट में 150 जन सुराज भाई साहब ले आएंगे तो एकल सरकार ये बिहार में बना लेंगे। अब मनोज कुमार बैठा जी, प्रदेश प्रवक्ता आप हैं, एक बात बताइए, ये बड़ी बड़ी बातें आप लोग बोलना सीख लिए, ये चुनावी स्ट्रेटेजी है कि आप लोग सही में मजबूत हैं? ये बड़ी बात कैसे हुई? कैसे नहीं हुई? अब एक बात बताइए, बीजेपी बड़ी पार्टी, आरजेडी कह रही है कि इस बार तो आंधी है हमारी, ठीक है, और जदयू कह रही है 80 प्लस सीट, हमको जो दफनाने चले थे वो दफन हो जाएंगे, हम तो नीतीश बाबू का काम सब लोग देख रहा है, और आप लोग करे 150 सीट। बीजेपी बड़ी पार्टी है, जदयू बड़ी पार्टी है, आरजेडी बड़ी पार्टी है। इन पार्टियों को बड़ा बनाया किसने? जनता जी। हम जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जनता के बीच में जा रहे हैं, और जिस जनता ने उनको बड़ा बनाया है वही पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो। 35 सालों से इनकी सरकार थी, उसी बिहार, जो बिहार के लोगों उनको बड़ा किया, उसी बिहार को छोटा कर दिया। बिहार के लोग जाते हैं बाहर, अपमानित होते हैं। ये बिहार की जनता देख नहीं रही है। आदमी बड़ा होने से, छोटा होने से कुछ नहीं होता है, जितना किसे वोट देने से। आज बताइए, पूरे बिहार का कौन सा जिला होगा, कौन सा कस्बा होगा, कौन सा गांव होगा जिसको जन सुराज को लोग नहीं जानते हैं? जिस तरह से बीजेपी को जानते हैं, जिस तरह से आरजेडी को जानते हैं, जिस तरह से जदयू को जानते हैं, उस तरह से जन सुराज को भी जानते हैं। ये बिहार, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक पार्टी निकलती है और इतनी कम समय में पूरे छा जाती है, जनता कहने लगती है, इतने सारे लोग अपनी सदस्यता लेते हैं जन सुराज में। 150 सीट बहुत न हुआ महाराज, 243 सीट, उसमें आधा से एक सीट ज्यादा होगा तो मैंडेट में काउंट होगा, सरकार बना लीजिएगा। कोई महागठबंधन करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे करें 150 सीट। हम 250 तो नहीं बोल रहे हैं ना, इलॉजिकल नंबर तो नहीं बोल रहे हैं। जब 250 से ज्यादा बोलते हैं, 243 को सीट है, तब बोलते हैं कि आप कैसे बोल दिए भाई? क्या 150 हो सकता है? जनता को वोट देना है, जनता को चुनना है। बिहार किसी एक का है? बिहार बीजेपी का है कि जदयू का है कि आरजेडी का है कि जन सुराज का है? बिहार के बिहारियों का है। बिहारी जिसको चाहेगा सत्ता पे बैठाएगा। तो 150 हम कह रहे थे, किसी को चौंकने की बात नहीं है। हम बड़े पार्टी हैं। अरे भाई, 1990 में आप देखेंगे तो बिहार पिछले पैदान पे था। नीति आयोग का रिपोर्ट आकर देख लीजिए। 2025 है, अब पूरा गाथा गा रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है। पता ना विकास की गंगा की पानी कौन पी रहा है? आज भी बिहार पिछड़े के पिछड़े पैदान में। बोले कि इतना सारा फ्लाईओवर दे दिया, पहले जाम रहता था, गंगा, वो जो मरीन ड्राइव जिसको लोग बोलते हैं, गंगा ड्राइव इतना बड़ा दे दिया, मुंबई से बड़ा गंगा ड्राइव दे दिया। उसका लोगों का रोजगार का इतना, अभी 10-10 हजार सबके खाते में डाला, आप करें कि विकास ही नहीं हो रहा। 10,000 खाते में डालना प्रजातंत्र के लिए, राजनीति के लिए खतरनाक चीज है। किसका पैसा है वो? जनता का। जनता का पैसा, मेरा पैसा, आपका पैसा है, टैक्स का पैसा है। आप कैसे डाल सकते हैं? क्या आउटपुट आएगा उससे? हम पैसा आपको देते हैं इस राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। आप पैसा दे, जुका दीदी को पैसा दे दिए, बाकी महिलाएं कहां गई? आप तो सीधे सीधे वोट को खरीद रहे हैं। दिस इज जस्ट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी ऑफ दिस स्टेट। पूरा प्रजातंत्र के खिलाफ है। मतलब ये लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों कर रहे हैं? आप पढ़िए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट उठा के पढ़िए कि किसी भी तरीके से आपको अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। वो छोड़िए, रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट, आरपीआई एक्ट, जो 1951 में आया था, जब चुनाव पहला हुआ था इस देश में, तब आया था। उसको पढ़िए। कितने लोग पढ़े हैं? जानते ही नहीं है कि आप किसी वोटर्स को इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो ये लोग तो बदल देते हैं ना, चीजों को बदल देते हैं। तो ये गलत है ना। दिस इज रॉन्ग, दैट्स व्हाट वी वांट टू मेक चेंजेस। ये गलत है, इसी को तो परिवर्तन करना है, इसी का बदलाव करना है भाई। ये गलत है, हम तो सीधे से बोलते गलत है। आपको 10, आप देखिए इनकी समझ देखिए। अभी वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी जी। नाम तो बहुत सम्राट है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिलीट किया। मैंने जो पढ़ा उनके बारे में रिसर्च किया, बंदा बहुत तो होशियार है यार। इस राज्य का उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, डिलीट की डिग्री किया। और उस बंदी को एफिडेविट, हैबिडेविट में पता ना क्या क्या बोलता है, पेनाल्टी पता ना क्या क्या बोलता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना आता, प्रोसेशन बोलता है। जब ऐसे लोग वित्त मंत्रालय में होंगे, ये बताइए 10 रुपए दिया उन्होंने, स्वीकार करते हैं? चलो दे दिया, जनता का पैसा जनता में दे दिया, मान लिया 10,000 रुपए दे दिया। ये भी मान लिया 125 यूनिट फ्री बिजली कर दिया, मान लिया दे दिया। 13,000 करोड़ रुपए का बिजली का बजट है, मान लिया दे दिया उसको। और वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया उन्होंने, वो भी दे दिया। भाई साहब, आप अगर वित्त मंत्री में हैं, अगर वित्त को अच्छी तरह समझते हैं,
अर्थव्यवस्था को अच्छी समझते हैं, अर्थशास्त्र को अच्छी समझते हैं, तो जब फरवरी में, इसी ईयर में 2025 के फरवरी में बजट निकलता है बिहार का, और टेबल पर खड़े होकर बोलते हैं, सारा हिसाब तो वही होता है ना जी। तो आपने बाहर से क्यों दे दिया? आप बर्डन डालना चाहते हैं बिहार पे, पैसा कहां से लाइएगा? तो कर्ज में डुबा देंगे। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। उनको इकोनॉमिक्स पता नहीं है, क्या चलाएंगे राज्य यार? और जो फर्जी डिग्री लेके गया है, कहा नहीं सुधरा बिहार अब तक? जिसके पास फर्जी डिग्री है, जिसको अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आती है, जिसको विधि समझ में नहीं आती है, उसको आप उप मुख्यमंत्री बना दिए, उसको आप वित्त मंत्री बना दिए। तो यहाँ का वित्त समझेगा जी, समझेगा? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी? जिसकी डिग्री खुद की फर्जी हो, सोचेगा कि आपकी डिग्री असली हो। जब उनके पास ओरिजिनल पढ़ाई होती ना, ओरिजिनल डिग्री होती, तो ये बात को समझते हैं। 125 यूनिट फ्री कर दिया, 13,000 करोड़ का बजट था बिजली का, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? ये तो बर्डन जाएगा, कहाँ से लाएंगे आप? तो फिर क्या कीजिएगा आप? पेट्रोल डीजल पे ज्यादा एस बढ़ाइए, टैक्स और टैक्सेस रजिस्ट्रेशन पर टैक्स बढ़ा दीजिए, खारिज दाखिल पर टैक्स बढ़ा दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? मतलब एक साइड से जनता से ले रहे हैं, दूसरे साइड से दिखाने के लिए दे रहे हैं। ये आपको डुबो देगा, उनको अर्थशास्त्र की बिल्कुल जानकारी। अच्छा, एक बात है, जनसुराज जब से आई है तब से देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां लगातार वादे पे वादे किए जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। ये उनकी समझ दर्शाता है ना। हाँ, जैसे तेजस्वी यादव बोले हैं कि लगातार मैं दूंगा, मतलब इतना हर घर जॉब दे दूंगा सरकारी, जो 26 लाख है, मान लीजिए उसको डबल भी कर दे, अगर 2 शिफ्ट में, मतलब एसडीओ साहब है, उनको बोल दे कि इस पोस्ट पे 2 एसडीओ साहब रहेंगे, तब भी 52 लाख हो जाएगा। अब इसको आप 5 टाइम या 10 टाइम तो कर नहीं सकते हैं। अब पता नहीं तेजस्वी यादव कहाँ से लाएंगे। ये ना प्रैक्टिकल है ना प्रैग्मेटिक है। अब उनको ये अर्थ समझ में आता है कि नहीं आता, मुझे नहीं पता है। अगर समझ में आता तो ऐसी बातें वो करते ही नहीं। ये बताइए, किसी भी देश को या किसी भी राज्य को राज का तंत्र चलाने के लिए सरकारी जॉब पे नौकरी पर रखा जाता है, यही होता है ना कि सरकारी तंत्र को व्यवस्था कीजिए, उसको चलाने के लिए 2 से 2.5% ही लोग चाहिए पूरे पॉपुलेशन का। बिहार का जो भी है तो 1.97% लोग है जो सरकारी जॉब में है। आप बढ़ाकर 2.5% कर दीजिएगा, घर में कैसे जॉब दे दीजिएगा? जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी जॉब दे दीजिएगा, क्या उसको आईएएस बना दीजिएगा? आप कल बोलिएगा घर घर में डीएम बना देंगे, अरे कैसे बनाएंगे? वही जो क्वालिटी मैन, आपका कैलकुलेशन कहाँ है? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है। इससे बिहार डूब जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा, आपस में कुछ काम नहीं होगा। अरे भाई, रोजगार अगर बनाता, सरकारी नौकरी कभी भी रोजगार नहीं होता किसी भी राज्य के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाता सरकारी नौकरी। अर्थव्यवस्था कब बढ़ती है? तब यहाँ पे बिजनेस के अवसर आते हैं। अर्थव्यवस्था कब बढ़ती है? जब सबको रोजगार आते हैं। एक आदमी को आपने करोड़ रुपया दे दिया, एक आदमी के हाथ में 5 रुपया भी नहीं आता है, तो वहां पे अर्थव्यवस्था इम्बैलेंस जब होता है तो वो उसकी अपराधीकरण बढ़ेगा। वही बिहार में हुआ है। इनको अर्थव्यवस्था बिल्कुल समझ में नहीं आती है। पता ना जो सुझाव देने वाले लोग वो कैसे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो ये मत बताइए। तब आप बोल रहे थे ना 150, जब ये समझ में नहीं आता तो उनको 150 की गिनती कैसे समझ में आएगी? जैसे हमने बोल दिया 250, अरे भाई कहाँ बोले 250, 150 से बोलेंगे। अब ये नंबर कम लग रहा होगा आपको, 150 से 150 कम नंबर लग रहा होगा ना। फिर तो जनता अब समझ चुकी है कि इस बार इनको बदलना है, बदलेंगे तभी बिहार में बाहर आएगा, नहीं तो बिहार बीमार रहेगा। सुन रहे थे, जनसुराज आएगी तो बिहार में बाहर आएगी। फिलहाल इस वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके साझा कर सकते हैं। 150 सीट का एक बड़ा आंकड़ा जो है छूने जा रहा है जनसुराज। इस पर आपकी प्रतिक्रिया एकदम लाजमी है और दीजिएगा भी, बने रहे हमारे साथ।